गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। ममता ने प्रशांत किशोर को दिया अल्टीमेटम। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। पार्टी अपने बागियों को नहीं रोक पा रही है। पार्टी के अंदर बगावत के सुर लगातार तेज हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके से काफी नाराज है। इसी बीच प्रशांत किशोर ने भाजपा को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि भाजपा राज्य में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर पलटवार किया है। भाजपा नेता का कहना है कि चुनाव के बाद देश को एक चुनाव रणनीतिकार होना पड़ेगा। बिहार में नए निकायों के गठन की प्रक्रिया शुरू। 70 से अधिक नई नगर पंचायतें बनाने की तैयारी। बिहार में नए निकायों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजधानी पटना सहित करीब 25 से अधिक जिलों ने प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजे हैं। इसमें नए नगर पंचायत गठन, क्षेत्र विस्तार और नगर पंचायतों को उच्चकृत कर नगर परिषद बनाए जाने के प्रस्ताव शामिल हैं। प्रस्तावों की जांच परख कर इन्हें जल्द ही कैबिनेट भेजने की तैयारी की जा रही है। राज्य में 70 से अधिक नई नगर पंचायतें बनाने की तैयारी है, जबकि 20 से अधिक निकायों को अपग्रेड या क्षेत्र विस्तारित किया जाएगा। नए निकायों के गठन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग शनिवार रविवार के अवकाश को भी खोला गया। बल्कि रविवार को रात भर विभाग में प्रस्ताव आते रहे और यहां अफसर कर्मी काम करते रहे। गौर हो कि राज्य में लंबे समय से नए निकाय नहीं बने हैं। ऐसा शहरीकरण के मानकों के चलते नहीं हो पा रहा था। सरकार ने नए निकायों के गठन का रास्ता इसी साल 6 मई को साफ कर दिया था। राज्य कैबिनेट ने शहरीकरण के मानकों में बदलाव को मंजूरी दे दी थी। अब निकायों के गठन और उच्चकृत किए जाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार के किसानों को धान बेचने के लिए अब रसीद की जरूरत नहीं। बिहार के किसानों को धान बेचने में एलपीसी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र की तो जरूरत ही नहीं है। रसीद भी नहीं है तो चलेगा। केवल खेत का रकबा और खाता खेसरा साइट पर डाल दीजिए, आप धान बेचने को अधिकृत हो जाएंगे। गैर रायतों को भी शपथ पत्र एफिडेविट साइट पर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गलत किया तो जांच में फंसेंगे किसान ही। राज्य सरकार धान की सरकारी खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए रोज बेहतर उपाय कर रही है। एलपीसी की बाध्यता खत्म करने के बाद रसीद को लेकर समस्या आई तो सरकार ने इसे भी ऑप्शनल में डाल दिया, यानी रसीद या एलपीसी है तो दे दीजिए, नहीं तो तब भी कोई बात नहीं। नई व्यवस्था में किसानों को ऑनलाइन आवेदन में अपने खेत का रकबा और खाता खेसरा नंबर डालना होगा। इसी के साथ सरकार ने गैर रैयत किसानों को भी काफी सहूलियत दी है। उन्हें अब इसका शपथ पत्र देने की कोई जरूरत नहीं है। वह इसकी जमीन के कितने रकबे में खेती कर रहे हैं, बस धान बेचते समय क्रय केंद्र पर भी रकबे की जानकारी सादे कागज पर खुद के हस्ताक्षर से एजेंसी को दे देनी है। राजद समीक्षा बैठक में किसान आंदोलन को लेकर हो रही चर्चा, विशेष रणनीति पर होगी पहल। बैठक को लेकर यह बताया जा रहा है कि यहां हार के कारणों की समीक्षा के बजाय किसान आंदोलन को लेकर बातचीत हो रही है। भाई वीरेंद्र ने मीटिंग में कहा कि किसान आंदोलन पर सिर्फ धरना प्रदर्शन करने से ही नहीं, हम लोगों को विशेष रूप से खाका तैयार करना होगा। महागठबंधन के बैनर तले हम किसान आंदोलन को बिहार में आगे बढ़ाएंगे। वहीं आलोक मेहता ने मीटिंग में कहा कि जिला अध्यक्ष हारे हुए उम्मीदवारों से लिखित रूप में शिकायत हम ले रहे हैं। प्रमंडल स्तर पर पार्टी शिकायतों की जांच के लिए कमेटी बनाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर पार्टी कार्यवाही करेगी। लापरवाही पर बिहार सरकार का बड़ा एक्शन, 21 जिलों के अफसरों के वेतन और मानदेय पर रोक। बिहार में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध नहीं करवाने वाले 21 जिलों के अधिकारियों का वेतन और मानदेय रोक दिया गया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों के आरोपों पर जवाब मांगा गया है। स्पष्टीकरण के आधार पर आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। यह निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने
संबंधित जिलों के सिविल सर्जन को दिया है। सूत्रों के अनुसार राज्य के सरकारी अस्पतालों में करीब 200 प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। दवाओं की उपलब्धता के लिए संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके लिए ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। सरकार की अनदेखी से परेशान ग्रामीणों का बड़ा फैसला, खुद से शुरू किया सड़क बनाने का काम। सरकार की अनदेखी से परेशान कुछ ग्रामीणों ने एकजुट होकर लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी एक सड़क के निर्माण का काम शुरू किया है। मामला बिहार के सारण स्थित शीतलपुर रेलवे क्रॉसिंग को जोड़ने वाले मार्ग का है। ग्रामीणों के मुताबिक लंबे अरसे से शीतलपुर रेलवे क्रॉसिंग का रास्ता खराब स्थिति में है। इसको लेकर प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ऐसे में इस खतरनाक रास्ते के लेबलिंग का काम बारहगांवा विकास समिति के बैनर तले ग्रामीणों के सामूहिक योगदान से शुरू किया गया है। कोरोना पॉजिटिव जीतन राम मांझी की स्थिति बिगड़ी, पटना एम्स में भर्ती। कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित पाए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। वहां उनकी हालत में सुधार हुआ है। इस बीच बीते 24 घंटे के दौरान बिहार में कोरोना के 599 नए मरीज मिले हैं, जबकि 584 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रविवार को 5 मरीजों की मौत भी हो गई है। राज्य में कुल सक्रिय मरीजों की बात करें तो यह आंकड़ा 97.44% रिकवरी रेट के साथ 4,976 रह गया है। कोहरे की चादर में लिपटा बिहार, ठंड और शीतलहर से फिलहाल राहत नहीं। बिहार में ठंड और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। सोमवार को राज्य के लगभग सभी हिस्सों में कोहरे और धुंध का कहर लोगों को देखने को मिल रहा है। सड़कों पर कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर भी नहीं रही। कोहरे और धुंध के साथ साथ शीतलहर के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। तेज बर्फीली हवा चलने और कनगनी के कारण लोग किसी भी तरह ठंड से बचने का जुगाड़ जुटा रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में तापमान में 1 डिग्री से अधिक की गिरावट आई है। उत्तर बिहार में कड़ाके की ठंड का असर कुछ ज्यादा ही मिल रहा है, जबकि पटना, आरा, बक्सर समेत अन्य इलाकों में भी लोगों को ठंड से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 22 दिसंबर की सुबह तक ठंड का कहर जारी रहेगा और आगे तापमान में अगर और भी गिरावट होती है तो रेड अलर्ट जारी हो सकता है। बढ़ते ठंड ने गरीबों की जहां मुश्किलें बढ़ा दी है, वहीं बुजुर्गों और बीमारों की बीमारी भी बढ़ने लगी है। बिहार में शराबबंदी, पुलिस कर्मियों ने आजीवन शराब नहीं पीने की ली शपथ। बिहार में मद्य निषेध नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सोमवार 21 दिसंबर को राज्य के सभी पुलिसकर्मियों ने आजीवन शराब नहीं पीने की शपथ ली। उन्होंने इस बात की भी शपथ ली कि कर्तव्य पर रहें या नहीं रहें, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होंगे। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्यवाही अपेक्षित है उसे करेंगे। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाए गए तो नियमानुसार कठोर कार्यवाही का भागीदार बनेंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी किया गया है। शपथ पत्र को संबंधित प्रतिष्ठान के वरीय पदाधिकारी प्रमाणित करेंगे। नीतीश सरकार की बड़ी कार्रवाई, दवा वितरण में लापरवाही, 21 जिलों के डॉक्टरों अधिकारियों का रोका वेतन। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन इस मामले में बेहद गंभीर हो गया है। इस बीच सूबे में मुफ्त जीवन रक्षक दवा वितरण कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। मामले में जिम्मेदार 21 जिलों के डॉक्टरों और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। साथ ही उनसे इस मामले को लेकर जवाब भी मांगा गया है। सिविल सर्जन को खास निर्देश दिया गया है कि आरोपों पर दोषी पाए जाने वाले संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। बिहार के थानों, प्रखंड, अनुमंडल व छोटे शहरों को मिलेगी नई सड़कों की सौगात। सरकार ने 250 और 500 की आबादी वाले सभी गांवों व टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने के बाद अब 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नया लक्ष्य तय किया है। अगले 5 वर्षों में छोटे शहरों, थानों, प्रखंडों और अनुमंडलों को अब एक नई सड़क की सौगात मिलेगी। आबादी के दबाव को ध्यान में रखकर यह पहल की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन व आवागमन आसान बनाने के लिए आत्मनिर्भर बिहार के तहत सरकार यह नवाचार करने जा रही है।
यही नहीं, आने वाले दिनों जहां नई सड़क का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, वहां थाना, प्रखंड व अनुमंडलों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का मसौदा सरकार तैयार करा रही है। ग्रामीण कार्य विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है। फॉरेस्टर की परीक्षा से पहले उत्तर वायरल होने के चर्चे। CSBC की ओर से रविवार को आयोजित फॉरेस्टर की परीक्षा के बाद वायरल उत्तर को लेकर परीक्षार्थियों ने आपत्ति जताई है। उनका आरोप था कि उत्तर परीक्षा से 3 घंटे पहले ही वायरल हो गए। इस संबंध में कई वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल होते रहे। रविवार को 236 पदों के लिए यह परीक्षा पटना सहित राज्य के अन्य केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों ने बताया कि पहले तो उन्हें वायरल उत्तर पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे परीक्षा देकर लौटे तो परीक्षा में आए प्रश्नों के उत्तर से मिलता जुलता वायरल उत्तर मिला। कुछ केंद्रों पर परीक्षा हॉल के भीतर ही छात्रों ने सवाल उठाए। इधर मामले को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है और परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई उत्तरों का मिलना महज संयोग नहीं हो सकता। वायरल उत्तर पत्रों की जांच कर CSBC को अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करना चाहिए। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे गए थे। गणित या जीव विज्ञान से 20, फिजिक्स और केमिस्ट्री से 15-15 प्रश्न थे। विज्ञान के प्रश्न थोड़े जटिल थे। परीक्षा विशेषज्ञ गुरु M रहमान ने बताया कि NCERT से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए प्रश्न पत्र आसान रहे होंगे। हालांकि उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के लिए 70 से 75 के बीच कट ऑफ होगी। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के सदमे में अब पिता को हार्ट अटैक। बिहार में लोग मांग रहे सलामती की दुआएं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से उनका पूरा परिवार दुख में है। इस सदमे से घिरे उनके पिता KK सिंह को हार्ट अटैक आया है। उन्हें हरियाणा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह है कि उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। जाने माने फोटोग्राफर विरल भयानी द्वारा अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में अस्पताल में KK सिंह की तस्वीर पोस्ट की है। इसके बाद खबर के सामने आते ही बिहार सहित पूरे देश में सुशांत के चाहने वाले प्रार्थना कर रहे हैं। पटना में KK सिंह के पड़ोसी भी उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। इस बीच सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रही अंकिता लोखंडे की बर्थडे पार्टी में सुशांत की मौत मामले में विवादों में रहे संदीप सिंह की कथित तस्वीरें सामने आने के बाद वो ट्रोल हो रही हैं। बिहार के सभी विभाग सरकार को सौंपेंगे 7 निश्चय 2 की कार्य योजना। 20 लाख रोजगार पर भी होगी बात। 7 निश्चय 2 के लिए विभागों को जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए विभाग की कार्य योजना क्या होगी, सरकार आज इससे अवगत होगी। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सोमवार को बिहार विकास मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में विभाग सरकार को अपनी अंतरिम योजना से अवगत कराएगी। राज्य के अगले 5 वर्ष के विकास की कार्य योजना की कई महत्वपूर्ण योजनाएं 7 निश्चय 2 में शामिल की गई है, जिन पर 15 दिसंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी विभागों को 7 निश्चय 2 की विभागवार अंतरिम कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे। इस काम के लिए विभागों को 7 दिनों का समय दिया गया था, जिसकी मियाद सोमवार को समाप्त हो रही है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना है। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।